जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, ऊर्जा, उत्साह, शक्ति, साहस, पराक्रम, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, क्रोध, अहंकार, हथियार आदि के कारक ग्रह भूमिपुत्र मंगल 16 जनवरी से पृथ्वी तत्वीय राशि मकर राशि पर गोचर करना प्रारंभ करेंगे, जहां पर वो 23 फरवरी 2026 तक विराजमान रहेंगे। लगभग 1.5 वर्ष बाद मंगल घूम करके अपनी उच्च राशि पर आए हैं। इस बार की विशिष्टता यह होगी कि साथ में सूर्य भी गोचर कर रहे हैं, जो आपके दसम स्थान के स्वामी हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मंगल का अपनी उच्च राशि पर गोचर करना बहुत शानदार है, बहुत जबरदस्त परिणाम होगा, क्योंकि मंगल आपके राशि के स्वामी हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, छोटा वीडियो है, कुछ जगहों से बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की भी आवश्यकता होगी। उस सब के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले सेक्शन में हम बात करेंगे कि मंगल जिस भाव पर, जिस राशि पर गोचर कर रहे हैं उसका क्या परिणाम होगा। दूसरा सेक्शन होगा कि उनकी दृष्टियों का क्या परिणाम होगा। तीसरा अति महत्वपूर्ण, 3 नक्षत्रों पर गोचर करेंगे इस राशि पर गोचर करते हुए मंगल, तो उन नक्षत्रों का क्या परिणाम प्राप्त होगा, इस सब का विस्तार से हम वर्णन करेंगे। ये वीडियो आपके चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो अपने प्रचलित नाम के आधार पर इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए राशि के स्वामी होकर के मंगल की कार्यात्मक भूमिका, फंक्शनल रोल बहुत शुभ हो गया है। और गोचर कहाँ कर रहे हैं? आपके तृतीय स्थान पर गोचर कर रहे हैं। तृतीय स्थान मंगल के कारकत्व का स्थान है, यहाँ के कारक होते हैं। तो पहला तो लाभ आपको हो गया कि राशि के स्वामी अपने कारक भाव पर गोचर करेंगे और साथ ही मकर राशि पर गोचर करेंगे, अर्थात उच्च के होकर गोचर करेंगे। तो अपने कारकत्व वाले स्थान पे उच्च के होकर के मंगल का गोचर करना, वे तृतीय स्थान पराक्रम और पुरुषार्थ का है, विक्रम भाव कहा गया है शास्त्रों में। तो पराक्रम पुरुषार्थ आपका बहुत बढ़ने वाला है वृश्चिक राशि के जातकों को। और इस बीच कोई काम आपका होता है तो आप उसको बहुत अच्छे तरीके से करने वाले हैं। न केवल अच्छे तरीके से करेंगे बल्कि बहुत प्रभावोत्पादक ढंग से करेंगे, उसका प्रभावशाली परिणाम प्राप्त होगा। कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई काम है तो उसमें बड़ा प्रभाव आपकी वाणी का भी आने वाला है, पहली बात। दूसरी बात कि वाणी से द्वितीय स्थान है, अर्थात वाणी यहाँ पर धन कारक होती हुई दिख रही है। कम्युनिकेशन धन कारक होता हुआ दिख रहा है। और इसमें चूंकि तृतीय स्थान पर हुए तो आपके भाई बहनों का भी इसमें स्थान, खासकर छोटे भाई बहनों का भी साथ इसमें मिलता हुआ दिख रहा है। आपके इनिशिएटिव्स बढ़ेंगे, आपके ड्राइव्स बढ़ेंगे, 4 कदम आगे बढ़ करके आप जिम्मेदारियां उठाएंगे, अपने काम को करेंगे, और जिसके कारण से आपका भाग्य एक्टिवेट होगा। भाग्य भी आपका यहाँ पर साथ देगा, जबरदस्त लाभ होगा। तो स्थान पर गोचर करते हुए जिस भाव पर गोचर कर रहे हैं, तृतीय स्थान, राशि से तृतीय स्थान है, राशि आप हैं, तृतीय स्थान पराक्रम है, तो आपका पराक्रम बढ़ेगा, पहली बात। अब मंगल यहां पर गोचर करते हुए उनकी जो दृष्टि, किन भाव के स्वामी है? एक तो राशि के स्वामी है, तो व्यक्तित्व का प्रभाव बढ़ेगा, ऊर्जा बढ़ेगा व्यक्तित्व में, क्योंकि राशि के स्वामी उच्च के हो रहे हैं आपके। तो आप पे एक विशेष ऊर्जा, आप एक विशेष इंथ्यूजियाज्म महसूस करने वाले हैं, विशेष एक्टिविटी आपकी बढ़ने वाली है। और इस ऊर्जा के कारण उत्साह भी बढ़ेगा, और ऊर्जा उत्साह जब दोनों बढ़ेंगे तो कभी कभी हमारी जो पेस है बहुत बढ़ जाती है, जिसके कारण कुछ चोट चपेट का भी भय हो जाता है। तो पेस जब बढ़ जाती है, गति पूर्वक मोशन में काम करेंगे। जिन नक्षत्रों पर गोचर कर रहे हैं तीनों मोशन वाले नक्षत्र हैं, गति वाले नक्षत्र हैं, तो गति पूर्वक काम करेंगे, स्पीड में काम करेंगे। स्पीड में काम करेंगे तो गाड़ी भी चलाएंगे, तो स्पीड में गाड़ी चलाएंगे तो दुर्घटना का भय यहाँ पर एक्टिव, ये साइड इफेक्ट है मंगल के। जैसे एंटीबायोटिक्स दवा होती है तो आपके रोगों को तो सही करती है, लेकिन कुछ रोग पैदा भी कर देती है थोड़ी मात्रा में। तो ये मंगल भी ये साइड इफेक्ट ये है, यदि आप इसकी ऊर्जा को अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाए तो ये थोड़ी सी परेशानी भी पैदा कर सकती है। जैसे कि मंगल की ऊर्जा, उत्साह को आप संयमित तरीके से आप करें, समझदारी पूर्वक इसका इस्तेमाल करेंगे तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, गारंटी है। लेकिन यदि आपने ना समझी दिखाई, बिना सोचे समझे तरीके, जैसे मान लीजिए गाड़ी को ही उदाहरण रूप में लें, आप गाड़ी बहुत बेतहासा चलाएंगे, इस बीच आपका अचानक मन करेगा आप गाड़ी को स्पीड में ले जाए, अच्छा ओवरटेकिंग आदि की प्रॉब्लम हो सकती है, या कोई भी हो,
एक्सीडेंट की घटना हो सकती है, क्योंकि मंगल की दृष्टि भी छठे स्थान एक्सीडेंट पर यहाँ पर आएगी। तो थोड़ा सा सावधान, मंगल की ऊर्जा को बड़ी समझदारी के साथ इस्तेमाल करना होगा। ऊर्जा निश्चित रूप से बहुत बड़ी रहने वाली है। अच्छा, मंगल की जो दृष्टि है छठे स्थान पर आ रही। अच्छा, छठे स्थान के स्वामी का पराक्रम स्थान पर गोचर करने का क्या मतलब है? छठे स्थान का कारकत्व भी है, अब यहाँ पे उनकी अपनी राशि भी है, तो फलता छठे स्थान से संबंधित जो प्रॉब्लम्स, छठा स्थान प्रॉब्लम्स का है, मुश्किलों का है, कंपटीशन का है, रोग ऋण शत्रु का है। तो इनसे जो रोग ऋण शत्रु से जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो अपने पराक्रम से, अपने पुरुषार्थ से आप दूर करेंगे, और उसमें मदद करेगी मंगल की स्वयं की दृष्टि भी, क्योंकि वो उनकी दृष्टि अपने ही घर पर आ रही है, अपनी मूल त्रिकोण राशि पर भी आ रही है। तो फलतः अपनी प्रॉब्लम्स पे वृश्चिक राशि इस कालखंड के दौरान ओवरकम करते हुए दिख रहे हैं। आप अपनी परेशानियों को दबाते हुए दिख रहे हैं, न केवल परेशानियों को, रोग को आप दबा ले जाएंगे। आप अपने शत्रुओं पर हावी होंगे, कोर्ट कचहरी का मुकदमा उस पर हावी होंगे, कोई लेनदारी देनदारी है उस पर भी आप बेनिफिशियल होते हुए दिख रहे हैं। तो मंगल का ये गोचर वृश्चिक राशि के जातकों के लिए किसी वरदान से कम होकर के नहीं आया है। अब मंगल की जो सातवीं दृष्टि है भाग्य स्थान पर पड़ रही है, यद्यपि उनकी नीच राशि है, लेकिन फिर भी मंगल की कुछ अभी श्रवण नक्षत्र पर भी गोचर करेंगे, अभी हम आएंगे उस पर, चंद्रमा के नक्षत्र पर गोचर करेंगे। चंद्रमा की राशि पर दृष्टिपात कर रहे हैं, सातवीं दृष्टि पड़ रही है, भाग्य भाव एक्टिवेट होता हुआ दिख रहा है, धर्म का भाव एक्टिवेट होगा, लेकिन कुछ नेगेटिविटी के साथ वहाँ पर होगा। लाभकारी निश्चित रूप से होता हुआ दिख रहा है, गुरु का, पिता का सहयोग प्राप्त होगा। छोटे और लंबे दूरी की यात्राओं का भी योग बनता हुआ दिख रहा है, मंदिर जाने की योग बन रहा है, तीर्थ यात्रा करने का योग बन रहा है, लेकिन वहाँ पे छोटी छोटी प्रॉब्लम्स भी आती हुई दिखेंगी। थोड़ा सा इसका ध्यान रखना होगा। और यदि आप जीवन साथी को लेकर ऐसा करते हैं, उनको साथ साथ लेकर के इन स्थानों पर जाते हैं, तो जो प्रॉब्लम्स आने वाली है वो भी नहीं आएंगी। मंगल की जो आठवीं दृष्टि है आपके कर्म भाव पर पड़ रही, प्रोफेशन पर पड़ रही, कैरियर पर पड़ रही है, और इस भाव के अर्थात दसम स्थान के स्वामी भी मंगल के साथ ही गोचर करेंगे 13 फरवरी तक। तो ये बड़ा खूबसूरत हो गया कि कर्म भाव के स्वामी मंगल के साथ गोचर कर रहे हैं और मंगल की दृष्टि भी कर्म भाव पर आ रही है, दोनों मित्र भी हैं। तो फलतः कैरियर में आपकी विशेष उन्नति होती हुई दिख रही है। कैरियर में अर्थात जहाँ पे काम करते हैं, ऑफिस में, काम के स्थान पर जो भी प्रॉब्लम्स थी उन सब से आप ओवरकम कर रहे हैं, क्योंकि अपने इस स्थान से छठे स्थान पर मंगल गोचर कर रहे हैं, अर्थात कैरियर के भाव से छठे स्थान पर गोचर कर रहे हैं। तो कैरियर में आ रही हुई आने वाली या इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम थी उससे ओवरकम करते, क्योंकि छठे स्थान पर आप जानते हैं कि मंगल अपने कारकत्व वाले स्थान पर होते हैं, शत्रुहंता योग बनाते हैं। तो इस प्रॉब्लम से आप निकलते हुए दिख रहे हैं। कैरियर से रिलेटेड, प्रोफेशन से रिलेटेड, अपने ऑफिस में कोलीग्स से, अपने बॉसेस से को जो कॉन्फ्लिक्ट था उस सब पर आप हावी होते हुए दिख रहे हैं। तो कुल मिलाकर के कैरियर में भी विशेष उन्नति मिलती हुई दिख रही है आपको। कोई प्रमोशन आदि अगर ड्यू है तो भी आपको प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। तो पिछले दिनों जो कैरियर में आ रही हुई प्रॉब्लम थी, आप देखें कि वृश्चिक राशि के जातक पिछले 2-3 महीने से अपने कैरियर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स लेकर के परेशान हैं। अब वहाँ से राहत आती हुई दिख रही है, या तो आप वहाँ की प्रॉब्लम्स के साथ समंजित हो जाएंगे, आप उसको स्वीकार कर लेंगे, या पर उन पर हावी हो जाएंगे। पर दोनों स्थितियाँ आपके पक्ष में रहने वाली हैं। मंगल यहाँ पर 3 नक्षत्रों पर गोचर करने वाले हैं। कौन से नक्षत्र हैं? पहला नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, जिस पर 11 जनवरी से वो गोचर करना प्रारंभ कर चुके हैं, 29 जनवरी तक रहेंगे। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र इच्छाओं की पूर्ति का नक्षत्र है, 2 तारों का नक्षत्र होता है ये, और ऊर्ध्वमुखी नक्षत्र है ये। तो प्रोग्रेसिव नक्षत्र है, प्रोग्रेस की तरफ ले जाता है। और दूसरी बात, इसके पूर्व वाला जो नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र इच्छाओं को जागृत करता है, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र इच्छाओं को पूर्ति करता है। तो इच्छाएं कहाँ से संबंधित पूरी होंगी आपकी? एक तो अपने व्यक्तित्व में जो डलनेस थी उसको आप बढ़ा पाएंगे, उससे संबंधित आप बहुत ही ऊर्जावान महसूस करने वाले हैं। दूसरे, जो रोग ऋण शत्रु परेशानियां मुश्किलों पर हावी होने की जो इच्छा थी वो भी आपकी पूरी हो रही है। कंपटीशन कोई है, कोई प्रतिस्पर्धा है, उसमें भी आप प्लस में रहने वाले हैं, अपने विरोधियों पर आप हावी रहने वाले हैं। इस कालखंड के दौरान अपने विरोधियों पर हावी होने की जो आपकी इच्छा थी वो सब इस दौरान पूरी होती हुई दिख रही है, जब उत्तराषाढ़ा नक्षत्र पर गोचर करेंगे। अच्छा, इस नक्षत्र के स्वामी जो हैं सूर्यदेव, सूर्य भी मंगल के साथ गोचर कर रहे हैं।
तो उत्तराषाढ़ नक्षत्र पर मंगल का गोचर करना अत्यंत शुभ हो गया आपके लिए। इसके बाद 29 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक श्रवण नक्षत्र पर गोचर करेंगे। श्रवण नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है और श्रवण नक्षत्र 3 तारों का नक्षत्र है। ये भी ऊर्ध्वमुखी नक्षत्र है, प्रोग्रेस कराने वाला नक्षत्र है, आगे बढ़कर सोचने वाला नक्षत्र है और बहुत फूंक फूंक कर कदम रखने वाला नक्षत्र है, क्योंकि इसकी जो आकृति है उस हाथी की सूंड की तरह है। कान, श्रवण अर्थात सुनना, तो अपने मेंटर्स की, गुरुओं की, अपने उच्चाधिकारियों की बातों को सुन के, या आप जिनको मानते हैं गुरु लाइक जो फिगर हैं आपके जीवन में, उनकी बातों को, उनकी शिक्षाओं को सुन करके उसको एग्जीक्यूट करने पर आपको विशेष लाभ होगा। फूंक फूंक कर कदम रखने से आपको विशेष लाभ होता हुआ दिखेगा। मंगल का चंद्रमा के साथ होना, चंद्रमा के नक्षत्र पर गोचर करना, ये आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने वाला होता है। आर्थिक समस्याओं पर हावी होने का, आर्थिक समस्याओं से मुक्ति पाने का ये नक्षत्र होता है, ये योग होता है। तो इससे भी आपको आर्थिक लाभ आपका बढ़ता हुआ दिख रहा है श्रवण नक्षत्र पर। 15 फरवरी के बाद 3 मार्च तक मंगल देव अपने ही नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र पर गोचर करेंगे, जिसके वो स्वयं स्वामी होते हैं। तो धनिष्ठा नक्षत्र पर गोचर करना और अपने उच्च राशि पर गोचर करना, अपने ही नक्षत्र पर गोचर करना, ये सब बातें मिल करके मंगल की शुभता को बढ़ा रही हैं, मंगल की एनर्जी को बढ़ा रही हैं और इस सब एनर्जी से आप अपने जीवन की सभी समस्याओं पर मुक्ति पाने, कुछ बड़ा काम होता हुआ दिख रहा है, कुछ बड़ी बात होती हुई दिख रही है। लेकिन ध्यान रखना होगा कि मंगल इस समय कंबस्ट अवस्था में चल रहे हैं, अस्त अवस्था में चल रहे हैं और ये 2 मई तक अस्त रहने वाले हैं। आप जानते हैं कि मंगल 17 डिग्री के इर्द गिर्द जब सूर्य के नज़दीक आ जाता है और अंतर 17 डिग्री का बचता है तो मंगल अस्त हो जाता है। अर्थात सूर्य का तेज मंगल की एनर्जी को आच्छादित कर लेता है, सूर्य का और मंगल की एनर्जी सूर्य के तेज में विलीन हो जाती है, इसलिए मंगल की ऊर्जा मंद पड़ जाती है। अब इससे घबराने की बात नहीं है, शास्त्रों में इसका भी उपाय बताया गया है। तो मंगल की कंबस्ट मंगल की, अस्त मंगल की ऊर्जा को चैनलाइज करने के लिए हमको मंत्रों का सहारा लेना पड़ता है। तो इसके लिए मंगल के बीज मंत्रों का जप करें। पहला मंत्र है ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः। दूसरा मंत्र है ओम अंगारकाय नमः। तीसरा मंत्र है, पौराणिक मंत्र है ये, धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांत समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम च मंगलम प्रणमाम्यहम। महर्षि व्यास द्वारा रचित ये मंत्र है। इससे भूमिपुत्र मंगल बहुत प्रसन्न होते हैं। इनमें से कोई भी, तीनों में नहीं, 2 नहीं, कोई एक मंत्र लीजिए और अधिक मात्रा में उसका जप करिए, ज़्यादा से ज़्यादा जप करने का प्रयास करिए। कम से कम 108 बार तो जपे ही, और रुद्राक्ष की माला पर जपेंगे तो और अच्छे आपको परिणाम प्राप्त होंगे। इससे मंगल की एनर्जी को हम एक्टिवेट कर पाएंगे अपने लिए, उनकी एनर्जी को चैनलाइज कर पाएंगे अपने पक्ष में। दूसरी बात ये होगी कि मंगल के जो प्रतिनिधि देवता हैं वो हैं हनुमान जी महाराज, कार्तिकेय स्वामी। तो इन दोनों में जिनमें भी आपकी आस्था हो, उनके मंत्रों का जप करना, उनके स्तोत्रों का पाठ करना, उनके मंदिर जाना, उनके मंदिर जाने का क्रम बनाना, ये सब मंगल की एनर्जी को और हमारे पक्ष में करेंगे, मंगल की शुभता को हमारे पक्ष में करेंगे और मंगल का जो अशुभ प्रभाव है, नेगेटिव रिजल्ट है, वो उसको हमसे दूर करेंगे। वीडियो को यही विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करिए, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर के जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे। इस वीडियो से संबंधित कोई बात यदि समझ ना आई हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, देर सवेर हम उसका उत्तर अवश्य देंगे। चैनल पर नए हैं इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।